मरता आदमी जलता भारत, कैसी ये आज़ादी है। अब भयभुक भ्रष्टाचार से हो रही देश की बर्बादी है। जिस आज़ादी के लिए हम लोगों ने, हमारे देश के जवानों ने कुर्बानी दी, उस जवानों के ऊपर में हमारे केजरीवाल जी सवाल पूछते हैं। जो बालाकोट में हमला हुआ था, बताइए वाला, जो देश के जवान देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, हमला करके 7 मिनट के अंदर में उसे सवाल उठाया जाता है। क्या इनकी नीति है, पॉलिसी है? लोकपाल बनाने के नाम पर आई थी पार्टी, कहाँ गया लोकपाल? भ्रष्टाचार दूर करने की बात पर आए थे, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जेल जा चुके हैं। तो कैसी नीति है? उस पॉलिसी के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आगे हमने लगाया, आपके लिए नारे लगाए, डंडे खाए, लेकिन आप तब भी नहीं सुन रहे हैं, तो हम क्या करें? अब क्या करें? अब मैं क्या करूं? 2 साल से एक कार्यकर्ता, एक नेताओं को के पास में जाकर के, भैया गलत हो रहा है, भैया सुन जाइए, ये सही कर लीजिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में ऊपर से दो तीन बार नेता बोल रहे हैं कि भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, अपना रास्ता देख लो। ये रास्ता हमने अपनाया। मैं तो अरविंद केजरीवाल के विरोध में जा नहीं सकता, लेकिन मुझे पार्टी के अंदर में बुलंद आवाज करनी है, तो मैं ये कर रहा हूँ। मुझे घर परिवार वालों को जवाब देना मुश्किल होता है कि 15 साल तुमने क्या किया। सर, हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली जंतर मंतर पे है। आप देख सकते हैं सामने आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं का संवाद आज जंतर मंतर पे चल रहा है। आखिर इनका क्या शिकायतें हैं सरकार से और ख़ासकर अरविंद केजरीवाल से, जो आंदोलन के कोख से जन्मी हुई पार्टी आज दोबारा आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर पे उनके कार्यकर्ता आए हुए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या मांग है और क्या चाहते हैं दिल्ली वासी के लिए। आप लोग का स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अंगेज सिंह है। मैं आपको ये बताऊं कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे गार्जियन, बड़े भाई की तरह रहे हैं और उनसे मेरी पहली मुलाकात इसी जंतर मंतर पे 28 सितंबर 2010 को हुई थी, जब मैं एक आंदोलन कर रहा था भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। तब अरविंद जी आए और उन्होंने बोला, अंगेज तुम भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ रहे हो और मैं भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ना चाहता हूँ और एक आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं, तो मेरा अगर साथ दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने कहा कि ठीक है, हम लोग का उद्देश्य एक ही है, भ्रष्टाचार से लड़ना, हम आपके साथ में। फिर उसके बाद में आंदोलन शुरू हुआ, फिर उसके बाद में पार्टियाँ बनी, हम लोगों ने सरकार बनाई, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ ही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में, खास करके 2020 के बाद में, पार्टी में ऐसे चीज़ें घटने लगी जो हम लोग के समझ से बाहर आ गया। जो जिस उद्देश्य से हमने पार्टी बनाया था, जिस उद्देश्य से हमने काम किया, जी नमस्ते, जिस उद्देश्य से हमने बनाया था, उससे भटकाव आ गया और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ये काबिल बर्दाश्त से बाहर आ गया है। हम अब क्या करें? हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है। पेड वॉलंटियर से पार्टी में काम करवाया जाता है, जिन्होंने 10-15 साल से काम करके अपना घर परिवार सब व्यवसाय त्याग करके ये पार्टी खड़ा किया। आज 2 स्टेट में सरकार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उन्हें हिकारत भरी नजर देखा जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है। कौन सा विधानसभा से हैं? मैं दिल्ली के 20 विधानसभा में काम कर चुका हूँ। कौन कौन सा विधानसभा नाम बताऊँ आपको? आप लोग कह रहे हैं कि ये बोझा उठाए कार्यकर्ता और ले जाए ओझा। मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार से हूँ और बिहार में ना ओझा एक शब्द होता है, जिसको जीजा जो होते हैं ना, उनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके मिथिलांचल वाले एरिया में जीजा को ओझा ही बोला जाता है। तो ये जो 12-15 जो आए हैं दूसरे पार्टी से, आधे घंटे पहले एंट्री मारते हैं, टिकट ले लेते हैं। तो ये क्या, यही ओझा वाले हैं? ओझा बन गया है बोझा आम आदमी पार्टी। तो भाई, हम कार्यकर्ता बोझा उठा रहा है ना, 15 साल से कार्यकर्ता बोझा उठा रहा है और ओझा आकर के 5 मिनट में टिकट लेके जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 आदमी आकर के टिकट ले रहा है। ये कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी तो बोलते हैं हमारे कार्यकर्ताओं का पार्टी है, हम लोग सीट नहीं। इस बात को लेकर के मैं अरविंद केजरीवाल जी से नाराज हूं। मैंने अभी भी 2 महीना पहले उनसे चलते फिरते मुलाकात हुई। मैंने बोला, भैया आपसे मुलाकात करनी है, मुझे बहुत गंभीर बातें करनी है। इससे पहले मैंने 100 बार अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास किया। उनके आसपास जो लोग हैं वो अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। और अरविंद जी से जब मैंने व्यक्तिगत तौर पे, तब मैंने उस दिन निर्णय लिया कि जो आदमी एक SMS पे हमसे अवेलेबल हो जाता था, मेरी एक बातों को फॉलो करता था, मेरे एक मैसेज के बाद में सरकार में योजना लागू करवा देता था, वो आदमी अब मिलने से कतरा रहा है। क्या जो बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी पूरा कार्यकर्ता सुनता, आपको डर नहीं लग रहा कि अरविंद केजरीवाल? देखिए, मुझे ना तो उस दिन मुझे कभी मैंने पद उनसे मांगा। मैं काम करने का जगह मैं उनसे मांगता हूँ, मुझे काम करने का जगह दो, आपके लिए मैं काम करूँगा। मैं यहाँ से लेकर के बिहार तक, उत्तर प्रदेश लेकर गोवा तक मैंने काम किया है।
पंजाब तक काम हमने किया है। तो मैं पद के लिए नहीं आया था, मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया था। मैं एक अच्छा जॉब छोड़ के आया। 1300 IAS है ओझा जी के पास, आप बता रहे हैं कि अगर एक IAS को ओझा जी खड़ा कर देना, मैं भी हमसे ज़्यादा UPSC के लिए उन्होंने काम नहीं किया होगा ओझा जी ने। मेरा नाम अंगेश कुमार सिंह है, जो गूगल पे आप जाइएगा तो अंगेश कुमार वर्सेस UPSC केंद्र सरकार मेरे विरोध में गई थी सुप्रीम कोर्ट। ओझा जी मेरे सामने खड़े होकर के बात करने की हैसियत नहीं रखते हैं। UPSC में 2 अटेम्प्ट मेरे कहने पे राहुल गांधी ने भरवाया था। मोदी सरकार ने मेरे कहने पे CSET को स्क्रैप किया था। ओझा जी कोचिंग पढ़ा करके वो बहुत बड़ा उपकार थोड़े कर रहे हैं समाज पे। वो फीस लेकर के पढ़ाते हैं, मैंने सेवा किया है। कितने बच्चों का UPSC में उन्होंने सिलेक्शन करवाया, और आपने पीछे दिनों में देखा होगा कि डूबने से कई बच्चों का जान भी गई। वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे प्रयासों से कम 200 IAS, कम से कम 200 IAS IRS है बने हैं 5वें और 6ठे अटेम्प्ट में। इसको आप गूगल पे जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरे UPSC साइट पे जाकर देख सकते हैं। ओझा जी एक अपना बताएं अपने कोचिंग का जो IAS बना हो उनके कहिए। नागेश जी, जिस प्रकार से अंकेश जी, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी आंदोलन से निकली हुई है, क्या दोबारा जंतर मंतर से ये तीसरा फ्रंट बनेगा क्या? देखिए, मैं तीसरे उसने फ्रंट की बात नहीं करता हूं। मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और मैं सुधार की बात कर रहा हूं। अगर हम UPA और मतलब कांग्रेस और UPA के खिलाफ में जा सकता हूं, अगर मोदी के खिलाफ में मोर्चा खोल सकता हूं और उसको घुटने पर ला सकता हूं, तो वो ताकत अभी भी बची हुई है। केजरीवाल को भी ला सकते हैं घुटने पर। अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम सोचेंगे क्या करना है मुझे। कितना कार्यकर्ता के साथ लगभग आप लोग आए थे जंतर मंतर पे? देखिए, रात भर पूरे सिस्टम को लगा करके, चूंकि कार्यकर्ता पार्टी के अंदर में है, मैं भी कार्यकर्ता हूं, रात भर कार्यकर्ताओं को धमकी दिया गया है कि जाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और अभी भी पीछे CM साहब की टीम पीछे लगी हुई थी, CM साहब की टीम पीछे लगी हुई थी ऑब्जर्व करने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वो सारे मेरे मित्र हैं, वो दुश्मन नहीं है, मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरे ऊपर में कड़ी निगाह इनकी बनी हुई है। तो ये सबको कह रहे हैं कि जाओगे तो नुकसान होगा, तो डर से कुछ लोग, मैं तो हिम्मत खड़ा करके मैं अकेला भी रहूंगा तो इसी बुलंदी से आवाज़ खड़ा करूंगा, क्योंकि जब मैं संसद में कूद सकता हूं, जब मैं निर्भया के लिए लड़ सकता हूं, तो अपनी लड़ाई लड़नी होगी तो मैं तो लड़ ही लूंगा। उन्हीं नेता से लोग, उनके हजारों हजार की जनसंख्या में जंतर मंतर पे कार्यकर्ता एक होकर के उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। आप लोग का स्वागत है भारत सत्ता में। देखिए, मेरा नाम मनोज चौधरी अधिवक्ता है, मैं पेशे से वकील हूं और आदरणीय केजरीवाल जी की बातों से प्रभावित होकर उनके साथ हर आंदोलन में उनके साथ रहा हूं, और शुरू से लेके जब तक उनका वो समय था जो एकदम संघर्ष वाला समय था, कदम से कदम मिला के उनके साथ काम किया है, उनके लिए दिन रात एक किया है, और उनकी बातों से प्रभावित होकर के एक देश के लिए एक नायक आया है जो कुछ अच्छा करेगा, उन सब चीज़ों से प्रभावित होकर उनके हमेशा उनका साथ दिया है। क्यों आखिर आप लोग इतना नाराज क्यों हैं? सामने विधानसभा चुनाव है, विधायक जी को सपोर्ट नहीं करना है क्या? देखिए, हम तो लोग जो है अपनी नाराज़गी यहाँ दिखा रहे हैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि आज की डेट में हमसे कितनी बड़ी क्वांटिटी में उनका कार्यकर्ता नाराज़ है। और वो नाराज़ क्यों है, ये बात केजरीवाल जी को बहुत अच्छी तरह से मालूम भी है, क्योंकि वो इस पार्टी में जिन सिद्धांतों के थ्रू आए थे, जिन वायदों को लेकर आए थे, जिन सिद्धांतों के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी, जो उनके उस टाइम पे मेन मुद्दे थे, उन मुद्दों में से उन्होंने किस मुद्दे पे काम किया है वो स्वयं बता दें। क्या अरविंद केजरीवाल ये थोड़ा ना बोले थे कार्यकर्ता को विधायक बना देंगे? आप लोग तो सिर्फ नीचे लेवल पे झंडा उठाने के लिए ना। देखिए, शायद आप भूल गए हैं, उनका ये कहना था कि और पार्टियों में वो कल्चर है जो VIP कल्चर है कि बेटा विधायक का बेटा विधायक बनेगा, MP का बेटा MP बनेगा, लेकिन हम आम आदमी पार्टी, आम आदमी का मतलब जो एक आम आदमी जो झुग्गी झोंपड़ी कहीं से भी कोई भी कुछ बनेगा, और हर किसी कार्यकर्ता का मान सम्मान होगा, उसकी इज्जत रखी जाएगी, हर तरीके से उसका मान सम्मान होगा। वो ये नहीं ना बोले थे कि 1300 IAS बनाने वाले टीचर अगर आएगा तो उसे विधायक नहीं बनाएंगे? देखिए, 1300 टीचर वाले बनाने वाले तो ऐसे तो हर पार्टी में जाते हैं और टिकट लेके MP और MLA बनते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी की नींव कहाँ से रह गई? और मैं किसी एक ओझा के या उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पार्टी की तमाम उन सभी नीतियों की बात कर रहा हूँ कि किसी भी पार्टी में और पार्टियों में कम से कम ऐसा तो होता है कि जो और पदाधिकारी वरिष्ठ नेता होते हैं तो उनका भी शायद मान सम्मान होता है, उनसे भी कहीं पूछा जाता है टिकट किसका होगा किसका नहीं होगा। लेकिन इस पार्टी में तो फिलहाल हाल ये हो गया है कि जो कहने के लिए वरिष्ठ नेता भी हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो केजरीवाल से कह सकें कि ये गलत है, सही है। आप लोग कह रहे हैं कि ओझा बन गया आम आदमी पार्टी का बोझा है।
देखिए, एक मात्र ओझा नहीं, ऐसे दिन और 20 बन गए हैं, उनको भी देखिए आप। दिल्ली के अंदर जो बेचारे हमारे एमएलए एमपी जितने दिनों से मतलब एमएलए जो काम कर रहे थे, कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जिन्होंने लोगों के साथ दिन रात एक किया, उनको 1 मिनट बैठाया और जाके जो है दूसरों को टिकट दे दिया। अब टिकट क्यों दिया गया? वो चहेते कैसे बन गए, अचानक चहेते कैसे बन गए? और आप कहते हैं हम जो है सर्वे कराते हैं। सर्वे की रिपोर्ट आज तक आपने कभी किसी को बताई? आप सर्वे में जैसे चाहते हैं ऐसे करा लेते हैं सर्वे आपका, क्योंकि आप करोड़ों रुपए सर्वे वालों को देते हैं, तो आप जैसे चाहते हैं करा लेते हैं। तो उस सर्वे कराने वाले से आप क्यों नहीं कार्यकर्ता जो सर्वे कराते? आप उनसे ही जो आईपैक से जो आप सर्वे कराते हैं, आप उसी को ठेका दीजिए और पता कराइए कि कितने कार्यकर्ता आपके खिलाफ क्यों हैं। क्या आप कार्यकर्ताओं से इस 4 साल में 5 साल में कितनी बार मिले हो? कितनी बार संवाद किया कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? अध्यक्ष जी स्वयं बता दें कि कितने बार उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद कितने बार संवादों जो है आम कार्यकर्ता से संवाद किया है। और तो और छोड़ दीजिए, जनता से मिलने का समय कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में, कौन से दिन उन्होंने फिक्स करके बता दें, और किस जनता से मिलते हैं बता दें। क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं कि लाखों लाख कार्यकर्ताओं का ओझा बन गया है बोझा? जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओझा बन गया है बोझा। आओ और फौरन टिकट पाओ और नेता बन जाओ। और बाकी जो राष्ट्रीय आपके साथ जो जब से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है खाली आपके लिए सामान उठाने के लिए, आपके झंडे उठाने के लिए, नेता की जगह कार्यकर्ता की जगह 24 कैरेट सोने जैसा ईमानदार है अरविंद केजरीवाल जी। ये बात तो आज के डेट में बच्चा जानता है कि वो कितने ईमानदार है, कितने वायदे के पक्के हैं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये शायद मुझे बिना कहे, मेरे बिना कहे तमाम लोग और तमाम जनता जानती है कि उन्होंने अपने वायदे कितने पूरे किए हैं। अगर उन्होंने अपने वायदे पूरे किए होते तो आज हम लोगों को ये काम नहीं करना पड़ता, आज हम लोगों को जनता मंदिर में नहीं आना पड़ता। तो आप देख सकते हैं कितना आक्रोशित है। अब पुराने टैग लगा के, आई कार्ड लगा के देख सकते हैं ये टैग कितना पुराना है अरविंद केजरीवाल जी का। यहाँ पे दिल धड़कता है और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी लटक रहे हैं। तो क्या ये झाड़ू ढोने वाले कार्यकर्ता, क्या टिकट आप लोग को भी उम्मीद है क्या मिलने का? सबसे पहले तो मेरा नाम रजीपाल झा है। मैं आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता हूँ जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हिंदुस्तान में चला और इन लोगों ने अन्ना हज़ारे को उठा के लाए ठालेगंज से और यहाँ जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक ये आंदोलन चला और पूरे देश में आंदोलन फैला। उस समय के हम लोग कार्यकर्ता हैं और उस टाइम जब पार्टी की नीति बनी थी, पार्टी बनाने की जब व्यवस्था बनी थी कि पार्टी हम कैसे बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, तो हम लोगों को लगा था कि अब जो देश है भारत, ये फिर से सोने की चिड़िया बनने वाली है। इसमें कोई कहीं दो राय नहीं है। लेकिन 13 साल के बाद कुछ नागपुरिया नेता आम आदमी पार्टी में पहुंच चुका है। जो आम क्या कह रहे हैं कि आरएसएस के संगी हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी? देखिए, हम अरविंद केजरीवाल जी को नहीं कह रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर जिनका सीधा तार लगता है नागपुर से जुड़ गया है और आम आदमी पार्टी जिस सोच से, जिस सिद्धांत से, जिस विचारधारा से बन के आई थी, वो विचारधारा कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का विचारधारा अब बदल चुका है? देखिए, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नाराजगी का कारण क्या है। कारण ये है, देखिए, यानी कि लोकपाल बिल भूल चुका है केजरीवाल जी। बिल्कुल भूल चुके हैं। जिसके नाम पर वो राजनीति में आए, पार्टी बनाई और इसके मुखिया बने, लेकिन आज लोकपाल का यानी कि गुरु और चेला दोनों भूल चुके हैं। अन्ना हजारे भी तो लोकपाल बिल की मांग कर रहे थे। मांग तो कर रहे थे, लेकिन जिसके पास शक्ति आई उसको तो इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, उसके लिए तो लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं।